Hello, good morning, students. I am your English teacher Sunita Rathod, and I welcome you all in English compulsory class. Beta, yesterday I had told you about the speech format of speech. ठीक है, I have explained to you. अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आज मैं आपको विथ एग्जांपल जो है एक्सप्लेन करूँगी। एग्जांपल के साथ में मैं आपको समझाऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे कि हमें जो है स्पीच लिखनी है इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस पर। क्लीनलीनेस का मतलब समझते हो, साफ़ सफाई। ठीक है, हमें साफ़ सफाई के ऊपर जो है स्पीच लिख देनी है, लिखनी नहीं है, बोलनी है। मैंने आपको बताया स्पीच का मतलब एक बात जान लो, आपको बोलनी है, लिखनी नहीं है, आपको बोलनी है। ठीक है, आप देखो इसमें मैंने आपको कल बता दिया था कि स्पीच के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हमें हेडिंग लिखनी पड़ती है। ओपनिंग लाइंस में हम जब शुरुआत करते हैं तो हम सैल्यूटेशन के साथ में, परिचय के साथ में करते हैं। ठीक है, एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं, क्योंकि ये स्टेज जो है, स्टेज के ऊपर स्पीच दी जाती है। ठीक है, स्पीच ऐसे नहीं कि आपको किसी ने बुलाया और आपने तुरंत टॉपिक के बारे में बोल दिया है। ठीक है, अगर क्लास में भी आपसे कहा जाता है, कोई बच्चे को बुलाया जाता है तो आप गुड मॉर्निंग मैम यूँ विश करते हो ना। ठीक है, तो वही चीज़ है बेटा कि आपको जब स्टेज पर बुलाया जाता है, आप देखते हो, ठीक है, स्टेज पर कोई भी बोलता है, चाहे आप बोलो, चाहे टीचर्स बोलो, चाहे कोई भी बोलो, ठीक है, हमेशा गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन बोलते हैं। ठीक है, बच्चे आते हैं तो गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है सैल्यूटेशन, संबोधन करना। ठीक है, कि आपके सामने जो ऑडियंस है, क्योंकि आप ऑडियंस के सामने स्पीच दे रहे हो, तो आप डायरेक्टली शुरू नहीं कर सकते हो, आपको इससे पहले बोलना पड़ेगा। ठीक है, आप इस तरीके से सकते हो, मैंने आपको समझाया था, इस तरीके से आप जो है बोल सकते हो। ठीक है, जिसमें आप जो भी सामने मौजूद खड़े हैं उन लोगों को एड्रेस करो, अपना नाम बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो ये बताओ, फिर टॉपिक के बारे में बताओ। ठीक है, और हमेशा जो आपको लगता है ना कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, उससे शुरुआत करो। ठीक है, लास्ट में आप थैंक यू वगैरह बोलो। ठीक है, स्पीच है तो जाने से पहले थैंक यू, हैव अ नाइस डे बोलते हैं तो बोल के जाओ। ठीक है, पैराग्राफ में लिखना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाती थी। अब देखो, आज हम करेंगे स्पीच के इसके ऊपर इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई के बारे में। अब उसमें हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, ये चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि हमें लिखनी चाहिए। इंपॉर्टेंस बताएंगे साफ़ सफाई की। ठीक है, हमें स्कूल, घर, आसपास के एरिया को साफ़ करना चाहिए, ये चीज़ बताएंगे। प्रेजेंट स्टेटस बताएंगे, किस तरीके से साफ़ सफाई जो है बीमारियों को रोकता है, साफ़ सफाई की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लास्ट में कंक्लूजन क्या, इस तरीके से मतलब हम शामिल करेंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब जैसे है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। ठीक है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। टुडे मैंने अपना ही नाम यूज़ में ले लिया है, ऑफ क्लास, यहाँ क्लास लिखना है आपको। स्टैंड बिफोर यू ऑल टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। इसका मतलब है गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स और मेरे प्रिय दोस्तों। ठीक है, आज मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, मैं आपके सामने खड़ी हूँ इस विषय के ऊपर जो है हाईलाइट करने के लिए, बताने के लिए। हाईलाइट की जगह आप स्पीक भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आपको स्पीच देना शुरू करना है। इट इज़ सेड दैट क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलाइंस। ये कहा जाता है कि साफ़ सफाई जो है वो किसके बराबर होती है, भगवान के बराबर होती है, ऐसा कहा जाता है। हमने मतलब कि मैंने आपको बताया ना, कोटेशन से शुरुआत करो, अगर है दिमाग में तो, नहीं है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, अगर है तो आप शुरुआत करो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को ये कोटेशन आती है तो आप शुरुआत कर दो। ठीक है, वरना अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो आप। क्लीनलीनेस इज़ द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लीन और बीइंग केप्ट क्लीन। साफ़ सफाई का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें हम जो है साफ़ सफाई के बारे में, बीइंग क्लीन, साफ सुथरा रहना या साफ़ सुथरा रखना। इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरीवन। साफ़ सफाई हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। ठीक है, ज़रूरी है। टू लर्न अबाउट क्लीनलीनेस, hygiene, sanitation and the various diseases that are caused due to poor hygienic condition। ठीक है, और सबका ये जानना भी बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई के बारे में। ठीक है, सैनिटेशंस वगैरह के बारे में, कि इससे जो है कई तरीके की बीमारियां होती हैं। किस तरीके से, अगर पुअर हाइजीनिक कंडीशन हो, मतलब कि अगर साफ़ सफाई की व्यवस्था ख़राब हो तो कई सारी बीमारियां भी होती हैं। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कीपिंग पब्लिक प्लेसेस क्लीन। हम कभी, बॉदर्ड का मतलब होता है परवाह, हम कभी भी परवाह नहीं करते हैं पब्लिक, जो सार्वजनिक जो जगह है उनको साफ सुथरा रखने में। फॉर दिस, ऑन 2 अक्टूबर 2014 द इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड अ नेशन वाइड क्लीनलीनेस कैंपेन स्वच्छ भारत। और इसीलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को जो है एक विश्वव्यापक
जो एक नेशन वाइड जो है एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान, टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ टू एवरी फैमिली। और ये उसमें उसने क्या करा, हर एक फैमिली को जो है सैनिटेशन मतलब कि नालियाँ, टॉयलेट्स वगैरह ये सारी साफ़ सफाई की जो है सुविधा उपलब्ध करवाई, टॉयलेट्स शामिल करे। मतलब गांव में भी आपने देखा होगा कि गांव में भी टॉयलेट्स वगैरह सब लोगों को पैसे दिए हैं टॉयलेट्स वगैरह बनाने के लिए। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, इसका मतलब है आपने देखते हो कि अपने यहाँ पर जो है ये कचरे वाली गाड़ी आती है ना बेटा, ठीक है, तो उसमें सॉलिड और लिक्विड वो जो भी आप सामान है कचरा है वो डाल सकते हो। जगह जगह पर आपने देखा होगा पब्लिक प्लेसेस के ऊपर दो दो जो है डस्टबिन्स रखे हुए हैं, एक में जो है सूखा कचरा, एक में गीला कचरा डालने वाला, वही है सॉलिड लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल डालने का सिस्टम बनाया, मतलब कि डस्टबिन्स वगैरह का। विलेज क्लीनलीनेस, गाँव की साफ सफाई के बारे में। गुड हेल्थ विल एंश्योर, अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दिया मैंने, गुड हेल्थ विल एंश्योर अ हेल्दी माइंड, अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी होगा। विच विल लीड टू इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या होगा, अगर हमारा माइंड अच्छा होगा तो हमारी उत्पादक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रिजल्टिंग अ हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, और जिससे क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ठीक है, हमारा रहन सहन का तरीका बढ़ेगा। दस डेवलपिंग द इकोनॉमी, और हमारा रहन सहन का तरीका बढ़ा तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। दस अ क्लीन एनवायरनमेंट इज़ अ ग्रीन एनवायरनमेंट विथ लेस पीपल फॉलिंग इल, इसलिए जो क्लीन एनवायरनमेंट है वो हरा भरा एनवायरनमेंट है और लोग कम बीमार होंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अब इसमें मैं चाहती तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे लिखने को, बट इतना मैं लिखूंगी तो ये वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इसकी वर्ड लिमिट आपको क्या करनी है 100 to 120 वर्ड्स में ही लिखनी है, इसीलिए जो है इतना ही लिखा है मैंने, ठीक है बेटा। आप जो है अब मैं आपको एक टॉपिक दे रही हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, इसके ऊपर आपको स्पीच करनी है और कर कर मुझे दिखानी है बेटा, ठीक है। मैं देख रही हूँ बेटा, नोट कर रही हूँ कि आप लोग वर्क जो है रेगुलरली नहीं कर रहे। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, क्यों नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, बट आपको रेगुलरली वर्क करना है और मुझे शो करना है। आप आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि डिजिटल क्लासेस शुरू हो गई हैं तो हम जो है मतलब कि सर डिजिटल क्लास ले रहे हैं तो आप मेरा होमवर्क नहीं करोगे, और आपने जो है एक तरीके से लाइटली ले लिया है इसको। बेटा लाइटली नहीं लेना है, मैंने आपको बता दिया था ये चीज़ कि आपका परमानेंट क्लास यही है, फिर भी अगर आपके दिमाग में है तो आप सर का भी करिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ किसी का करने के लिए, आप सर का भी करिए मेरा भी करिए, दोनों का करिए, दोनों को इम्पोर्टेंस दीजिए। ये चीज़ थोड़ी ना है कि आप एक का मेरा कर रहे हो सर का नहीं कर रहे हो, वो भी गलत है, या सर का वक्त दिया हुआ जो है कर रहे हो और मेरा नहीं कर रहे, ये भी गलत है। तो प्लीज़ बेटा आप इतने दिन तक जब शो कर रहे थे मुझे वर्क रेगुलरली दिखा रहे थे, ठीक है, तो अब क्या हो गया है आपकी, अब क्यों नहीं आप मुझे शो कर रहे हो? या तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कॉल करके आप लोगों को पर्सनली बोलूं, अगर आपको इस चीज़ के लिए हैबिट हो चुकी है कि मैं आपको पर्सनली कॉल करके बोलूं कि हाँ बेटा शो मी योर वर्क, ठीक है, इस तरीके से, तो ठीक है ये चीज़ भी अपना लेते हैं, और क्या। हाँ, या तो आपके भाई पेरेंट्स वगैरह से बात करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आप मुझे सेंड कर रहे हो अपना वर्क। सो प्लीज़ चिल्ड्रन, अगर आप रेगुलरली पढ़ना चाहते हो तो आपको जो है अपना वर्क दिखाना पड़ेगा, रेगुलरली मुझे शो करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपना वर्क दिखाइए, मुझे शो करिए, और अभी जैसे कि मैंने जितने भी अभी टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, अपना लास्ट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, ये स्पीच वाला, और ये स्पीच वाला आपका कल आई थिंक कल मैं 2-3 टॉपिक का और आपको एग्जांपल्स दे दूँगी, ठीक है। देन आपका फ्राइडे आपका कंप्लीट, सैटरडे तक आपका कंप्लीट हो जाएगा स्पीच। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीक में मैं आपका जो है राइटिंग सेक्शन का टेस्ट लूँगी। बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, ठीक है, अभी से बोल रही हूँ, आप अपना रिविज़न स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वीक में कभी भी मैं डेट डिक्लेयर कर दूँगी, आपका टेस्ट होगा, ठीक है, और आपको टेस्ट अटैम्प्ट करना है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को अपना टेस्ट सेंड करना होगा बेटा, इट इज़ कंपल्सरी एंड विद इन गिवन टाइम, जो आपको टाइम दिया गया होगा उसी टाइमिंग में आपको सेंड करना है, ठीक है। और अगर आपने शो नहीं करा तो बेटा स्ट्रिक्टली मुझे कॉल करके आपके पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से बोलिए, नहीं मैम मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है,
मैं मेरी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी मैं चीज़ लिखती हूँ, मैं चाहती तो मैं डायरेक्ट, आप मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है, और मेरा स्पीच जो है स्मूथली चलता सिलेबस। मैं चाहती तो मैं आपको क्या है, स्पीच में तो ऐसा कुछ समझाने वाला है ही नहीं ना, डायरेक्ट स्पीच लिख देती, ये स्पीच एक एग्जाम्पल लिख दिया ये वाला, और डायरेक्ट समझा देती, ये लोगों की स्पीच कम्प्लीट। फिर भी कल मैंने आपको फॉर्मेट बताया, पहले फॉर्मेट बताती हूँ कि हाँ, जबकि इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, फिर भी मैंने समझाया कि ये चीज़ लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है, उसके बाद में आप देन स्टार्ट करो। तो जब टीचर मेहनत कर रहा है तो बेटा आपको भी मेहनत करनी है ना उनके साथ में। एक की मेहनत से कभी कोई चीज़ सक्सेस नहीं मिलती है, जब दोनों करते हैं ना तभी सक्सेस मिलती है। तो प्लीज़ स्ट्रिक्टली मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ शो मी योर वर्क ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर। अगर आपने नहीं दिखाया बेटा तो प्लीज़ मुझे कल कॉल करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ये चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि प्लीज़ अपना वर्क मुझे दिखाइए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से पूछिए, नहीं समझ में आ रहा है तो उसका मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।